मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों अभी आज बुधवार जा रहे हैं। संडे को हमारा प्रोग्राम हुआ था, सोमवार, मंगलवार और आज तीसरा दिन। दोस्तों मैंने 3 दिन में 7 लोगों के साथ काउंसलिंग की, 7 लीडर्स, वो लीडर्स जो डायरेक्टर एंड अबव हैं। तो मैंने एक ही चीज़ देखी कि लोग वॉल्यूम तो जरूर जनरेट कर रहे हैं, वॉल्यूम अच्छा जनरेट कर रहे हैं और लेवल्स भी डायरेक्टर सिल्वर और ये लेवल्स भी ले रहे हैं। पर दोस्तों नेटवर्क बनाने का जो तरीका होता है ना, नेटवर्क बनाने के तरीके से थोड़ा सा मतलब और प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। नेटवर्क बनाना, आप 2000 पे भी करते हैं, 6000 पे भी करते हैं, जितने भी करते हैं, क्वेश्चन ये है कि आप मतलब नेटवर्क बन रहा है कि नहीं, मतलब आपके ग्रुप के अंदर नए नए लोग आ रहे हैं कि नहीं। एक आदमी अगर 2000 पीवी कर लेता है या 6000 पीवी कर लेता है या पर्सनल पीवी भर भर के कर लेता है, तो दोस्तों वो सारी बात जो है पर्सनल एफर्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग ये है कि पर्सनल पीवी तो करना ही है, पर नेटवर्क भी क्रिएट करना है और साथी भी क्रिएट करने हैं, मतलब डुप्लीकेटर तैयार करने हैं। तो मैंने इन लोगों के साथ जब बातचीत की तो दोस्तों एक ही चीज़ में 5 चीज़ें बताता रहा, सभी लोगों को 5 चीज़ें बता रहा हूँ। और मेरे दिल ने कहा कि वाई नॉट मैं वीडियो बना के क्यों ना डाल दूँ कि जो बंदे, क्योंकि इतने लोगों के साथ तो सभी के साथ नहीं बैठ सकते, पर फिर भी ये 5 चीज़ें जो अप्लाई करेगा दोस्तों वो बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लेगा, बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के कगार पे आ जाएगा। उसको नेटवर्क बनाना मतलब नेटवर्क में मतलब बूम लेके आना, मोमेंटम लेके आना, वो हो जाएगा। जैसे कि सिद्धार्थ शर्मा भी कहते हैं ना कि अचीवमेंट पे काम करो, लीडर्स निकालो। तो लीडर दोस्तों कंसिस्टेंसी, जो प्रोडक्ट यूज करता है वो लीडर नहीं है, वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट यूज करता है उससे वो फास्ट एड की तरफ, आगे की तरफ बूम करता है ना, तो वो लीडरशिप लेवल है फास्ट एड, क्योंकि पहली लीडरशिप फास्ट एड से ही शुरू होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, कई साल लगा के भी, पर जो नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका, नेटवर्क बनाने का तरीका और नेटवर्क को सफल करने का तरीका, वो पकड़ने में बहुत टाइम लगा देते हैं। जैसा कि अब की बार जो सेमिनार हुआ उसमें जो निचोड़ ये निकला कि इवन बड़े बड़े लीडर्स भी कहते हैं कि 98% लोग वर्क स्मार्टली सीखने में बहुत टाइम लगा देते हैं, कई साल लगा देते हैं वर्क स्मार्टली। तो मैं वर्क स्मार्टली के ऊपर भी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। नंबर फर्स्ट पे मैं 5 चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, इनको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इनको अप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि नेटवर्क क्रिएट करना शायद उतना जल्दी नहीं हो पाएगा, लेट हो जाएंगे। पहले नंबर पे है, अगर आपने मतलब सॉलिड नेटवर्क बनाना है, फोकस्ड काम करना है, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, अपने घर में आपके चार्ट लगा होना चाहिए, स्ट्रक्चर चार्ट होना चाहिए। मैं ये देखता हूं कि 2% लोग ही स्ट्रक्चर चार्ट लगाते हैं। मैं डे 1 से, हम लोग क्या कह रहे हैं, कुमार एंड अंजलि जो यूएसए के लीडर हैं वो भी कहते हैं कि मैं अपने रूम के अंदर चार्ट लगा के रखता हूं कि किसके नीचे कौन आ रहा है, कौन सी लेग में नीचे नया बंदा आया है। इसलिए दोस्तों अगर आपने बड़ा नेटवर्क बनाना है तो पहला रूल है कि क्या आपने अपने जो आपका रूम है, जो आपका बेड है, उसके सामने वाली दीवार पे क्या आपने 3 लेग, 6 लेग, 8 लेग, जो भी जितनी भी लेग में आपने काम करना है, क्या आपने चार्ट बनाया। चार्ट में अलग अलग लेग, ऊपर लीडर का नाम, उसके नीचे नए से नए लोग जो आते हैं उनको सीधे के सीधा, सभी लोगों के तो नाम नहीं लिख सकते ना, पर आपकी जो मेन रूट है, मेन जो पावर लेग होती है, उसमें नीचे से नीचे कौन आ रहा है उसका चार्ट लगाना है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, दूसरा स्टेप रहेगा कि आपने अपनी 3, 6, 8 लेग्स जो भी आप मेंटेन कर पा रहे हैं, जो भी आप जितना आप काम कर पा रहे हैं, जैसे आपके अपलाइन ने क्राउन ने बोला है, राइट, उन लेगों में आप 15 तारीख तक ज्वाइनिंग डालिए, नीचे से नीचे सीधा, मतलब रोड बनानी है, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, मतलब जो लास्ट टाइम फास्ट एड गया उसके नीचे, चाहे वो आपके द्वारा ज्वाइनिंग हो, चाहे वो बीच वाले लोगों के द्वारा ज्वाइनिंग आए, आप सीधी की सीधी ज्वाइनिंग डालिए। जब सीधी की सीधी ज्वाइनिंग डाल देंगे तो 15 तारीख को देखिए कि सबसे लास्ट में ज्वाइनिंग कौन सी आई है। अब आपका गोल क्या हो गया कि जो 15 तारीख को जो ज्वाइनिंग वहां पे सबसे लास्ट में लगी हुई है, उसको आपने 30 तारीख तक फास्ट 8 लीडर निकालना है।
इससे क्या होगा, इससे जब आप नीचे वाले को सबसे डीप पॉइंट पे जाके फास्ट एड लीडर आप निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर वालों को वॉल्यूम तो बढ़ेगा और ऊपर वाले ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट करेंगे और ऊपर वाले भी फास्ट एड जाने की कोशिश करेंगे, वो साइडों में भागेंगे। मेन चीज क्या है कि आपने क्या करना है, एक लीडर चाहे वो छोटा लीडर है, चाहे बड़ा लीडर है, चाहे लीडर है, वो अपनी हर लेग में डेप्थ में दोस्तों एक एक फास्ट एड तो निकाल सकता है ना। आप अगर 6 लेग में पूरे महीने में, क्या आप ये नहीं कर सकते कि पूरे महीने में 6 लेग में 6 फास्ट एड, मतलब एक लेग में डीप पॉइंट पे एक फास्ट एड, 6 लेग में 6 फास्ट एड। आप 3 लेग चला रहे हो तो पूरे महीने में 3 फास्ट एड अलग अलग लेग में, सबसे डेप्थ में 6 लेग्स कर रहे हो तो डेप्थ में मतलब जितनी लेग्स आप कर रहे हो उनके डेप्थ में एक एक फास्ट एड निकाला दोस्तों। किसको निकाला, जो सबसे लास्ट में 15 तारीख को आप देखते हैं जो ज्वाइनिंग लगी है, जो सबसे लास्ट में उसको फास्ट एड निकालना है, अलग अलग लेग में एक एक फास्ट एड। तीसरा स्टेप क्या करोगे आप, तीसरा मैं खुद आपको ताकि आदत डाल सकूं, आदत डालने के लिए मैंने उन लीडर्स को बोला कि 15 तारीख को जो लास्ट में आपके अलग अलग लेग में लीडर होंगे, एक लेग में एक आदमी जो डीप में होगा, उसका नाम आप मुझे बताओगे ताकि मैं आपको आदत डाल सकूं, ताकि मैं 30 तारीख को आपको पूछ सकूं कि ये आदमी फास्टेड हुआ या नहीं हुआ। मतलब इसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जब आप अपनी 6 लेग के अलग अलग लेग के डीपेस्ट पॉइंट का एक एक बंदे का नाम बताओगे तो 30 तारीख तक अगर मैं आपसे पूछता हूं, और वो क्या होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, आपके ऊपर एक चैलेंज आ जाएगा। जब आप पहले महीने में उन 6 लीडर को फास्ट एड निकाल देते हैं, अगले महीने फिर फास्ट एड नीचे वालों को लगा देते हैं, जो 15 तारीख को ज्वाइनिंग हुई उनको अगर 3 महीने नीचे से नीचे फास्ट एड निकालना शुरू कर देते हैं, दोस्तों मैं आपको बताऊं आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। आपको यह अजीब लग रहा होगा कि मैंने आपको बोला कि उन 6 लोगों के नाम मुझे बताओ ताकि मैं याद, अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, पर मैं बहुत ही कम लोगों को देखता हूं कि खुद वो फोकस कर पाते हैं, क्योंकि ये काम है फोकस का, ये काम है वर्क स्मार्टली का। तो बहुत कम लोग इस पे फोकस कर पाते हैं, वो डी फोकस हो जाते हैं। वो दोस्तों डीप में जाते जाते ना, साइड में कोई कहीं पे भी कोई बुलाता है तो वो झाड़ियां उगाने के लिए कहीं भी चले जाते हैं। झाड़ियों का मतलब ये एक तो होता है ना तना, कि डीप से डीप टैप रूट पे जाके काम करना, एक होता है कि किसी ने भी बुलाया जहां पे आपको लगा वहीं पे भाग लिए और टैप रूट छोड़ दी और कहीं इधर उधर भागने लग गए। जब इधर उधर भागने लग गए तो वो टैप रूट छूट गई, तो अल्टीमेटली वो डी फोकस हो जाता है और ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अल्टीमेटली वो जो है, क्योंकि टैप रूट बना नहीं, ऊपर वाले भी वो प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाएंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपने, इसलिए मैंने क्या बोला कि 15 तारीख को जो टैप रूट पे बंदे हैं उनका नाम मुझे बताओ, 30 तारीख को मैं आपको कॉल करके याद कराऊंगा कि क्या इनका हुआ या नहीं हुआ। अल्टीमेटली आपको आदत पड़ जाएगी। फोर्थ नंबर पे अटैचमेंट रूल, जिसको बोलते हैं झूला रूल। व्हाट इज दैट झूला रूल? आप अपने लोगों को अपने साथ अटैच करो, आप अपना रिस्पेक्ट दो, उनके साथ गप्पे शप्पे मारो, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करो, पर आप एडिफाई क्या करोगे, जो संडे की मीटिंग है, जो आपके अपलाइन क्राउन मीटिंग कर रहे हैं, जहां पे भी वो कर रहे हैं उनके साथ अटैच करो। और महीने में जो एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं सेमिनार, राइट, एजुकेशन वाला, उसके साथ अटैच करो। आपने क्या करना है, अगर आप दोस्तों, मैंने बहुत सारे लीडर को देखा है जो मैं करते हैं, मेरे साथ मेरी एजुकेशन, मैं वो कहीं अपने ग्रुप को फैला नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर मैं ज़्यादा हो गया। वो ज़्यादा अपने आप अपने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। वो अगर वो डीप में जाके एजुकेट करें तो उनकी बात बड़े आराम से सुनेंगे, पर डायरेक्ट वाले लोग, बहुत कम लोग कम लीडर की सुनते हैं। तो क्या होता है, जब हम मीटिंग के साथ अटैच कर देते हैं, जैसे संडे को हमारे किसी क्राउन के लीडर की मीटिंग हुई, राइट, वो चाहे आपके अपलाइन में है या नहीं है, पर वो हमारी मीटिंग है संडे को, तो क्योंकि हम लोग अलग अलग लीडर की वहाँ पे ड्यूटी लगा देते हैं, तो क्या होगा कि आपके अपलाइन जरूरी वहाँ पे मीटिंग नहीं करें, क्रॉस लाइन भी कर सकता है, वो हमारे ग्रुप के हैं, तो क्या होगा, वो थर्ड पार्टी लग जाएगी। थर्ड पार्टी जब वहाँ पे एजुकेशन देगी तो हमारे लोग ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो संडे को जो प्रोग्राम आपके अपलाइन करते हैं उसमें तो जाओ ही जाओ। वहाँ पे भी आपके अपलाइन को मैं यही सजेस्ट किया था कि आप अलग अलग लीडर से वहाँ पे स्पीच दिलवाओ, अलग अलग लीडर से आप प्लान दिलवाओ, जिससे आपके लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और फिफ्थ रूल,
आप जब भी किसी को शुरू करवाओ, मेरे से कोई भी कहता है कि कितने से शुरू होता है, मैं कहता हूँ 750 से शुरू होता है। 750 में क्या देते हैं? टूल्स देते हैं दोस्तों। जब ये एक बहुत ही बड़ा स्मार्ट वर्क है, जब हम उनको टूल्स देते हैं, जब हम प्रोडक्ट की बड़े वाली बुकलेट देते हैं, जब हम उनको चमत्कारी बुक देते हैं, जब हम उनको नेटवर्क बनाने के जो टिप्स वाली बुक्स हैं, जब हम बिजनेस किट देते हैं, जब हम उनको चार्ट देते हैं कि प्लान कैसे करो, तो आपको पता भी नहीं, आप अपने घर में बैठे होंगे, वो चार्ट उनके घर में कोई भी आता है वो चार्ट पढ़ के सुनाना शुरू कर देते हैं। इससे लीडरशिप निकलना शुरू हो जाती है। दोस्तों मैंने 5 चीजें बताई आपको वर्क स्मार्टली के ऊपर। आप उनका जोर लगवाओ, आप उनकी लीडरशिप निकालो, आप डीप में जाके फास्ट एड, अगर आप 5-6 महीने लगातार हर महीने नीचे से नीचे अगर लेते हैं तो बीच वाले लोग फास्ट एड निकालना शुरू हो जाएंगे। अगर आप उनको मीटिंग के साथ अटैच करते हैं तो लोग भी मीटिंग के साथ लोगों को, अपने लोगों को अटैच करना शुरू कर देंगे। और टूल्स अगर आप लोगों को बेचते हो, बेचने की आदत डालो। आपकी गाड़ी में कभी भी आज डे 1 से लेके आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरी गाड़ी में कभी टूल्स ना हो। मैं किसी को ज्वाइन ही नहीं कराता। देखिए हमने ज्वाइन कराया रुद्रपुर में एक लीडर को, सबसे पहले टूल्स दिए। फिर हमने ज्वाइन कराया जाके लालड़ू में, वहाँ पे सबसे पहले टूल्स दिए। उसके टाउन में ज्वाइन नहीं कराया, फिर टूल्स दिए। टूल्स वाले को मैंने एक बंदे को टूल्स दिए, अल्टीमेटली वो टूल्स पढ़ते हुए उसने चमत्कारी बुक में पढ़ लिया फास्ट एड। और दोस्तों 2 दिन के अंदर उसने अपने आप डीएलसीबी जाके फास्ट एड भी कर दिया। अब एक तो यह है कि हम खुद समझाते रहें, ये हार्ड वर्क रहेगा। एक यह है कि हमने उसको बुक दे दी, वो अपने आप फास्ट एड जाना शुरू, अपने आप वो टिप्स सीख जाते हैं। दोस्तों आपने नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आपने बड़ा नेटवर्क बनाना सीखना है, आपने डीप में जाना सीखना है, आपने नए से नए फास्ट एड निकालने सीखने हैं। इसलिए दोस्तों मैंने आपको 5 रूल बताए और इन 5 रूल को मैंने कहा वाई नॉट मैं आज आप लोगों को फिर रिमाइंडर दे दूं। ये नया साल है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। इसमें आपने ये 5 रूल को अप्लाई करते करते आप देखिएगा जब आपके लोग मीटिंग में भर भर के आएंगे, उनको एजुकेशन अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी। महीने में हम एक सेमिनार करते हैं, राइट, उसमें एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जब वो टूल्स लेंगे उससे एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आप नीचे फास्ट एड करेंगे तो ऊपर वाले फास्ट एड अपने आप करना शुरू कर देंगे। दोस्तों छोटे छोटे अचीवमेंट से बड़े बड़े लेवल निकलना शुरू हो जाएंगे। आपका जितना भी वॉल्यूम जा रहा है 50% वॉल्यूम आपके फास्ट एड से आना चाहिए। अगर आपके 6000 पीवी जा रहे हैं तो 3000 पीवी आपके उस ग्रुप से फास्ट एड से आना चाहिए, क्योंकि नई से नई अचीवमेंट निकलनी चाहिए। सिद्धार्थ शर्मा जी को सुनिए, वो क्या कहते हैं, फास्ट एड निकालिए, लीडरशिप निकालिए, अचीवमेंट। जब विकी जायसवाल जी से कहते हैं वो कहते हैं तो क्या कहते हैं, अचीवमेंट पे खेलिए। पीवी पे खेलना वो अपने आप हो जाएगा अगर आप अचीवमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लीडर निकालने से आप आगे बढ़ पाएंगे। मैंने आपको ये 5 रूल बताए हैं। आई होप कि आप 2026 में इसको फॉलो करोगे। छोटे छोटे अचीवमेंट से बड़ी बड़ी अचीवमेंट होना शुरू हो जाएगी दोस्तों, राइट। और अल्टीमेटली आप हर एक लेग को मैनेज करते हुए, आप बैलेंस बिजनेस करते हुए, बैलेंस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हुए, बड़े बड़े लीडर यही करते हैं और बड़े बड़े चेक बना लेते हैं, अपना बैलेंस स्ट्रक्चर रखते हैं। डीप से आप 6 लेग में, आप 8 लेग्स में, आप कितनी लेग आप चाह रहे हैं, 3 लेग में, जो आप चाहते हैं, आपको पूरे महीने में जितना मर्जी काम करो, पर नीचे से नीचे जाके एक एक फास्ट एड निकालने की आदत, आपका बड़ा नेटवर्क बनाने की आदत बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आई होप कि आप इस चीज़ को मानेंगे, अप्लाई करेंगे। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब कुछ चीज़ बोली जाती है ना, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का माइंड में ये भी बोलेगा, अरे यार ये क्या करना है, अरे यार ऐसे थोड़ा। दोस्तों ऐसे ही होता है। अगर ऐसे नहीं हो रहा होता तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता, राइट। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बड़े बड़े लीडर्स को मैंने देखा, हमें कूट कूट के, हमें बुरी तरह बोल बोल के, हमें फोकस करा करा के बड़े बड़े लीडर्स ने ये बोला कि दोस्तों झाड़ियाँ मत उगाओ, तने उगाओ। हम रात को काउंसलिंग के लिए दोस्तों 10-10 बजे जाते थे अपने अपलाइन के पास, 10 बजे रात को। दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता था, दिन में तो वो कहते थे दिन में तो मैं मिलूंगा ही नहीं, आप रात को आओगे जब आप फ्री होंगे। 10 बजे के बाद वो कहते थे कि खाना खाने के बाद आओ, हम बैठेंगे और आपके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे कि आपको क्या काम करना है और कहाँ काम करना है। ये दोस्तों छोटे छोटे काम है, ये दोस्तों सिंपल काम है, बिल्कुल साधारण काम है, ये बहुत आसान है। हाँ, मुश्किल क्या है, फोकस करना। जो लीडर फोकस कर गया,
जो इन चीज़ों पे फोकस कर गया वो कम काम में बड़ी सफलता ले जाएगा दोस्तों। मैंने सोचा कि वाई नॉट, मैंने आज 6 साल लोगों से काउंसलिंग की 3 दिन में, तो अल्टीमेटली मैंने कहा वाई नॉट, मैं सभी के साथ तो नहीं बैठ पाऊंगा, 15 तारीख जल्दी से आ जाएगी, 15 तारीख तक आप नीचे से नीचे ज्वाइनिंग डालिए, नो प्रॉब्लम, आप 1000 वाली डालिए, 2000 वाली डालिए, कितने की भी डालिए, पर डालिए, क्योंकि लोगों के द्वारा लोग ज़्यादा आते हैं। लोग पीवी क्रिएट करते हैं, ना कि पीवी लोग क्रिएट करते हैं। लोगों के द्वारा पीवी क्रिएट करते हैं, राइट। लोग जो है प्रोडक्ट को मूव करते हैं, प्रोडक्ट लोगों को मूव नहीं करते। इसलिए आप लोगों के ऊपर फोकस करिए और बड़ा नेटवर्क बनाइए, राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मेरा मैसेज क्लियर था, आई होप कि आप इसको मानेंगे, इसको प्रैक्टिस में लाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।